आंखों में नमी थी मगर लबों पर मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट सिर्फ एक फनकार की नहीं बल्कि उस इंसान की थी जिसकी ज़िंदगी में दर्द, हिम्मत और हंसी, जिसने ज़िंदगी के हर दर्द को हंसी में ढालने का हुनर हासिल किया। आदाब दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ़नकार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके हर जुमले यानी अल्फाज में दर्द छुपा है और हर हंसी में कोई दास्तान। एक ऐसा शख्स जिसने सच्चाई को मज़े में लपेटकर दुनिया को आईना दिखाया। हम बात कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी की, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ स्टेट तक ही महदूद नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 मार्च 1991 को गुजरात के शहर जूनागढ़ में हुआ। उनका बचपन भी आम बच्चों जैसा नहीं था। 2002 के गुजरात फसादात ने उनके घर को जला दिया, लेकिन सिर्फ छत नहीं जली, उनका बचपन भी राख हो गया। उस वक्त उनका पूरा ख़ानदान मजबूरी में इंदौर मध्य प्रदेश में मुंतकिल हो गया, यानी शिफ्ट हो गया। नया शहर, नए हालात और परेशानियां वही पुरानी। घर की माली हालात कमज़ोर थी, माँ की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहा करती थी और जब मुनव्वर सिर्फ 14 बरस के थे तो उनकी वालिदा माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। उम्र जहाँ किताबों की होती है वहाँ मुनव्वर के हाथ में कूचा यानी ब्रश उठाया और डिज़ाइन पेंटिंग का काम शुरू कर दिया, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। मुनव्वर की तालीम अधूरी रही, लेकिन उनका तख़य्युल यानी सोचने समझने की सलाहियत बहुत गहरी थी। उन्होंने कभी बड़े स्कूल कॉलेज नहीं देखे, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें हर सबक सिखा दिया। वो दिन में काम करते और रात को लिखते, कभी शायरी, कभी जोक्स तो कभी ज़िंदगी की बातें। उनके अल्फाज में हंसी भी होती और हकीकत भी। स्टैंड अप कॉमेडी का आगाज़ 2017 में मुनव्वर ने मुंबई के एक ओपन माइक इवेंट में पहली बार स्टेज पर कदम रखा। वो बहुत बड़ा शो नहीं था, लेकिन उनकी बातें लोगों के दिलों तक जा पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने शुरू किए। लोगों ने उनकी बातों में अपना गम देखा और अपनी हंसी ढूंढी। 2020 में उनका मशहूर शो ढोंगी आया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को मज़े में तब्दील कर दिया। ये शो उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। गिरफ्तारी और जेल की कहानी। लेकिन जैसे हर सुबह से पहले एक रात होती है, वैसे ही मुनव्वर के सफ़र में भी एक शयाह दौर आया। काली रात आई। 1 जनवरी 2011 का वो इंदौर में एक लाइव शो के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मज़हब की तौहीन की, हालांकि उन्होंने उस शो में वो बातें कही ही नहीं थी। बगैर किसी पुख्ता सबूत के मुनव्वर ने 37 दिन जेल में काटे। उस तन्हाई ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने उस वाक़े को हंसी की शक्ल में पेश किया, यही उनकी ताकत थी। 2022 में मुनव्वर ने कंगना रनौत के शो लॉकअप में शिरकत की। इस शो में उन्होंने अपनी सादगी, शराफत और ज़िंदगी के फ़लसफ़े से सबको हैरान कर दिया। लाखों लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो शो के विजेता बने, लेकिन असल जीत शो की नहीं बल्कि लोगों के दिलों की थी, जिसे मुनव्वर ने सच्चाई से जीता। शो के दौरान मुनव्वर ने अपनी निजी ज़िंदगी के कई राज भी खोले। उन्होंने बताया कि उनकी एक शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है, लेकिन उनके राब्ते रिश्ते में दूरी आ गई। उन्होंने ये भी कबूल किया कि वो डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, एक ऐसा दौर जहां इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन उनका बेटा मिकाईल उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद है। वे उसे मिलने जाते हैं और उसके हर तकलीफ़ उठाने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, अब उनका बेटा मिकाईल उनके ही पास रहता है। मुनव्वर फारूकी का पहली बीवी से डाइवोर्स हो चुका है और वो अभी हाल ही में दूसरी शादी कर चुके हैं।
उनकी वाइफ का नाम महजबीन है। वो महजबीन से शादी कर चुके हैं और उनका बेटा मिकाइल भी उनके साथ ही रहता है। आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 का हिस्सा रह चुके हैं। बिग बॉस 17 में उनकी लोकप्रियता बहुत उरूज पर पहुंची है और लोगों ने उनको बहुत ही पसंद किया है। बिग बॉस 17 के सफ़र में मुनव्वर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी खुलासे किए हैं। और आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर भी हैं, जिसमें उन्होंने जीत के साथ साथ करोड़ों लोगों का दिल जीता और उनकी फ़ैन बेस, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा उरूज पर आई। आज मुनव्वर फारूकी सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं हैं, बल्कि आवाज़ हैं। उनके शोज़ हाउसफुल जाते हैं, यूट्यूब पर करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं। वो लिखते भी हैं, गाते भी हैं और जज्बात भी बांटते हैं। उनकी हर बात में ज़िंदगी की तलखियाँ भी होती हैं और हंसी की मिठास भी होती है। मुनव्वर फारूकी की दास्तान एक ऐसे इंसान की है जिसने ज़िंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे समझा भी है। उनकी बातें ये बताती हैं कि जब ज़िंदगी रुला रही हो उस वक्त हंसना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और मुनव्वर यही बहादुरी हर रोज़ अपने स्टेज शो पर दिखाते हैं, अपने अल्फाज से, अपने लहजे से और अपनी सच्चाई से। मुनव्वर फारूकी की कहानी ये बताती है कि अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने दर्द को दास्तान बनाया, आंसुओं को मुस्कान में बदला और ज़िंदगी के हर मोड़ को एक नई सोच के साथ जिया। उनकी कहानी एक मिसाल है कि कभी भी हारा हुआ इंसान अगर ठान ले तो दुनिया जीत सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारी वीडियो पर कमेंट कर कर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सफ़र के आगाज़ के साथ।